कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संयम स्वर्ण महोत्सव की समापन बेला में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण कमलों में समूचे विश्व के गुरु भक्तों ने विनयांजलि अर्पित की। तो गुरु भक्ति की मांगलिक कड़ी में नागपुर वासी कहां पीछे रहने वाले थे। यही कारण रहा कि 15 से 17 जुलाई के मध्य महाराष्ट्र की इस धर्म नगरी के अहिंसा भवन भाजी मंडी इतवारी में खूब धर्म की बयार बही। इस त्रैदिवसीय आयोजन का शुभारंभ आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसके बाद शाम को भक्तों ने नाटिका विद्याधर से विद्यासागर का भी आनंद उठाया। दूसरे दिन आचार्य श्री के प्रवचन एवं विद्वत सम्मान एवं गौ हत्या पर आधारित नृत्य नाटिका और अंतिम दिन गुणवत्तावान छात्र एवं छात्राओं का सत्कार के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस त्रैदिवसीय आयोजन की मनभावन झलकियां। 15 से 17 जुलाई के मध्य महाराष्ट्र की धर्मनगरी नागपुर के अहिंसा भवन भाजी मंडी इतवारी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन संयम स्वर्ण महोत्सव की समापन बेला के उपलक्ष्य में आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने नगर में गुरुवर के चित्र को पालकी में विराजमान कर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा नगर में गुरु भक्ति का संदेश प्रवाहित कर रही थी। शोभा यात्रा के दौरान सौभाग्यशाली श्रावक और सौभाग्यवती श्राविकाएं हाथों में धर्म ध्वजा को थामकर नगर में धर्म प्रभावना कर रहे थे। वहीं ऊंट, घोड़े और गुरु भक्ति के लिए उमड़ा जनसैलाब नगर में सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नगर में धर्म प्रभावना करती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां नन्हे श्रावकों ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण गाकर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। मंगलाचरण के बाद आगंतुक अतिथियों ने गुरुवर के चित्र का आवरण हटाकर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। विजयाताई सिंघई भी हमारे बीच में उपस्थित है, उन्हें भी सम्मानीय आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना यथायोग्य स्थान अनिल बाबू ग्रहण करें और आचार्य श्री का चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। दीप प्रज्वलन इस भावना से, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने स्वागत गीत एवं गुरुवर के भक्ति गीत के माध्यम से कार्यक्रम को सुरमई बनाया। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करें स्वीकार, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करें स्वीकार, कैसे करें श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता
भावमयी पाठ के साथ सभी भक्तों ने गुरुवर के चरणों में अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर स्वयं के कर्मों की निर्जरा की। भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अत्रे अवतर संभोषट इत्याह्वाननम। जय हो जय। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। विद्यासागर जी महाराज अत्र मम सन्नितो भाव वसर सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम सिपेत। जग के वैभव को पाकर मैं कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से। गुरु पूजन के बाद कार्यक्रम स्थल पर आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान करते हुए शॉल ओढ़ाई और उपहार भेंट किए गए। आपने एमए संस्कृत नागपुर यूनिवर्सिटी से 1956 में किया, पीएचडी 1958 में करी, भट्टारक संप्रदाय ग्रंथ प्रकाशन 1958 में किया, अन्य प्रकाशित ग्रंथ गुण कीर्ति का धर्मामृत 1960। स्नेह आपका हुआ हमारा परिषद का परिवार स्वागत। अब मैं मगन भाई सावला जो हमारे बीच के रूप में ये हुकुमचंद जी सावला समा चाहता हूँ। हुकुमचंद जी सावला जो हमारे बीच में। आगंतुक अतिथि महोदयों ने अपने भाव गुरु चरणों में अर्पित कर गुरुवर के महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश प्रदान किया। गहरा हो सागर तो क्या, ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, विद्यासागर से गहरा नहीं। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, विद्यासागर से गहरा नहीं। ओ टूट जाएगी हर हथकड़ी, त्याग कर ले ओ त्याग कर ले घड़ी दो घड़ी। आचार्य श्री बोलते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सपुत्र है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है, देश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है, हम भी यदि देश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं तो धन संचय की क्या अपेक्षा। और यदि पुत्र ही कुपुत्र निकला, मान लीजिए वो आपके परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है, आपके देश की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है, आपके धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसके लिए आवश्यक है संस्कृत और प्राकृत का ज्ञान प्राप्त करना। संध्या काल में गुरुवर के जीवन पर आधारित नाटिका विद्याधर से विद्यासागर का शुभारंभ गुरुवर का चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया, जिसके बाद महिला मंडल की सदस्याओं ने सुंदर प्रस्तुति के साथ गुरुवर के जीवन से प्रेरणा प्रदान की। जय जय हो, जय जय हो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओरों से। अभी चिल्लाती हूँ। कितनी बार तुम्हें समझाया, इस अवस्था में ऐसे जोखिम भरे काम नहीं किया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ संकल्पी बनाएगा। अभी से बच्चे को संस्कारित कर रही हूँ। देखो भाई, हम अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को अल्प आयु में ही खो चुके हैं, और जब महावीर गर्भ में आया तो तुमने कितनी कुशलता से सारे कठिन नियमों का पालन किया था। हाँ, और आप कहा करते थे, देखो वही अपने शरीर का पूरा ध्यान रखा करो।
मैं मंदिर जाते हुए खेत चला जाऊंगा। आज खेतों में बड़ा काम है। सुनिए ना, जाते हुए सुधा की माँ से कहते जाइएगा ना, आज वह दिन भर मेरे साथ रहे, न जाने मुझे कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। और सुनिए ना, कल रात मैंने सपने में 2 रिद्धिधारी मुनिराज को देखा, आकाश मार्ग से गमन करते हुए, और मैंने अपने हाथ से उन्हें भोजन भी कराए हैं। यह तो बड़ा ही अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब हमारी आने वाली संतान बड़ी ही पुण्यशाली है। तुम अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई दिखाई नहीं पड़ रही। अब ठीक तो है वो? मल्लप्पा जी, मिठाई खिलाइए, आपके घर में चांद सा बेटा हुआ है। शरद पूर्णिमा की इस उजली रात में चांद हमारे यहाँ उतर आया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच? इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुझ से आंखें ही नहीं हटती। जाइए आप श्रीमती जी से मिल आइए, हमें अभी बहुत कार्य करने हैं। चांदनी रात में जैसे हमारे घर चांद ही उतर आया है। क्या नाम रखे इसका? शरद रखे? नहीं नहीं, इसका नामकरण तो मैंने जिस दिन मैं भट्टारक जी की वेदिका पे गई थी ना, अक्खी बाट, उसी दिन मैंने इसका नामकरण रख दिया था। इसका नाम तो मैं विद्याधर रखूंगी। विद्याधर, ये तो बड़ा ही अच्छा नाम है। देखना, हमारा विद्या सतलगा का नाम सारी दुनिया में रोशन करेगा। आज मुंशी बंधन संस्कार का कार्यक्रम था ना, तो मंदिर जी में बहुत भीड़ थी। जब हमारा विद्या बड़ा हो जाएगा ना, तो हम भी उसका ऐसे ही मुंशी बंधन पिताजी, मेरा मुंशी बंधन संस्कार हो गया। और विद्या, तुम तो इस संस्कार के लिए अभी बहुत छोटे हो। हाँ पिताजी, पहले तो आचार्य श्री मुझे बहुत देर तक देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, बालक तुम इसके योग्य हो, और उन्होंने मेरा मुंशी बंधन संस्कार कर दिया। तो फिर विद्या, इस संस्कार की लाज बनाए रखना। हाँ माँ, आपको ध्यान है जब 2-3 बरस पहले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी हमारे गांव में आए थे, और आप हम सभी भाई बहनों को उनके दर्शन कराने के लिए ले गए थे। हाँ विद्या, और तुम उनकी केस लुंच की क्रिया को कैसे एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहे थे ना विद्या। तो आज मैं लग रहा हूँ ना उनके जैसा, बिल्कुल आचार्यों जैसा। विद्या, वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत फर्क है। वो साधना का पथ है। ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। हाँ पिताजी, मैं आज जरूर छोटा हूँ, पर देखना छोटे से ही तो आखिर बड़ा बना जाता है। चलो ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चलो 24 तीर्थंकर के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभो, सुपारशनाथ, चंद्र प्रभो, पुष्पधन, शीतलनाथ, श्यासनाथ, वांसपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, मल्लीनाथ। शाबाश विद्या। मेरे विद्या ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख दिया। हर माँ की तरह मेरा भी दिल करता है उसका ब्याह रचाऊं, उसके लिए एक सुंदर सी वधू घर लाऊं। लेकिन घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर मैं चुप हो जाती हूँ। अब तो वह रात रात भर मंदिर में ठहरने लगा है। भला कोई माँ अपने बच्चे को मंदिर जाने से रोक सकती है? और मैं यह भी जानती हूँ वह उसके मंदिर में ठहरने की नहीं, अपने ही भीतर ठहरने की शुरुआत है। किसके लिए चिंता हो? विद्या के लिए चिंता हो? मैंने उसे कह दिया है
वो कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप विश्राम कीजिए, मैं जरा मंदिर से आती हूँ। या घर पर ही नहीं है, न जाने कब आएंगे। अम्मा अप्पा से पूछती हूँ तो अम्मा अप्पा भी कुछ नहीं बताते। हाँ, माँ जाने रात को कितनी बार द्वार खोल खोल कर देखती है, कुछ पूछो तो रोने लगती है। कहाँ चले गए भैया? बिन बताए कितने दिन हो गए, अब तक नहीं आए। अम्मा, क्या बात है महावीर? अम्मा, पक्की खबर मिली है, विद्या जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, मनाकर लौटा लाऊंगा। सच्ची? भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण सागर महाराज की सेवा बड़ी तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और कमंडल में प्राशुक जल भी डालता है। महावीर, तो विद्या को आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद मिल रहा होगा ना? हाँ माँ, सुना है उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, ये विद्याधर सचमुच का विद्याधर है, सब विद्याएं इसके पास है, एक दिन सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। भैया कितने अच्छे अच्छे भजन सुनाते थे, अब हमें अच्छे अच्छे भजन कौन सुनाएगा? वे कहते थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त करना संसार से मुक्ति दिलाने के लिए यही सहायक है। विद्या, घर लौट चलो, अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। घर पर रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना, तुम्हारी धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। विद्या, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैंने सुना है राजस्थान के अजमेर नगर में एक विद्वान मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी वहाँ पे विराजमान हैं। वे सारे संघ को जैन सिद्धांतों का गूढ़ अध्ययन करा रहे हैं। मुझे शीघ्र ही आचार्य देशभूषण सागर जी से अनुमति लेकर अपने गंतव्य अजमेर नगर तक पहुँचना होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की धर्म नगरी नागपुर के अहिंसा भवन भाजी मंडी इतवारी में संयम स्वर्ण महोत्सव की समापन बेला के उपलक्ष्य में आयोजित हुए त्रैदिवसीय आयोजन के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन 15 से 17 जुलाई के मध्य आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे 15 से 17 जुलाई तक संयम स्वर्ण महोत्सव की समापन बेला के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र की धर्म नगरी नागपुर के अहिंसा भवन भाजी मंडी इतवारी में आयोजित हुए आयोजन की मनोहारी झलकियां। आइए देखते हैं आगे के दृश्य। त्रैदिवसीय आयोजन में दूसरे दिन का शुभारंभ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ श्राविकाओं ने मंगलाचरण गाते हुए किया। वीरेंद्र जी पंडित दीप प्रज्वलन करेंगे। अनिल भाऊ जोरापुर को, उन्हें भी यहाँ सत्सम्मान आमंत्रित करता हूँ। नितिन जी जैन। मन में बदले की हो ना, हम चले नेक भूल कर भी कोई भूल हो ना। थोड़ा उतार हुआ है, थोड़ा है बाकी,
थोड़ा उद्धार हुआ है, थोड़ा है बाकी। गुरुदेव ने हमारे जीवन की लाज राखी। कार्यक्रम में आगे भक्तों ने आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उनके समक्ष शास्त्र एवं श्रीफल भेंट किए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुला। जयकारा गुरुदेव का। मैं चाहूंगा कि सभी लोग नीचे से श्रीफल भेंट करें तो ठीक रहेगा, उचित रहेगा। उसी प्रकार परवारपुरा मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी यहाँ जो उपस्थित है, मोटे मंदिर के पदाधिकारी, महावीर नगर मंदिर के पदाधिकारी, नागदा जैन मंदिर के पदाधिकारी। आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन के बाद भक्त ने गुरुवर के गुणों का व्याख्यान दिया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। 2006 में परशुराम दिगंबर जैन सेनगन मंदिर में आपका चौमासा करने का सौभाग्य मिला था। नागपुरस्थ सभी समाज आपके चौमासे के लिए उत्सुक थी। अथक 12 साल के तप के बाद में आज नागपुर समाज को 2018 में चौमासा करने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव, मैं समस्त नागपुर समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। आप लोगों के लिए बस इतनी ही दुआ है, आप सबके लिए जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हो वो लम्हे कभी खत्म ना हो, बस इतने ही हमारी तरदली आपकी ताली बजती रहना चाहिए। देखिए ये संयम के मार्ग पर चल रहे हैं और संयम स्वर्ण महोत्सव अपन यहाँ पर मना रहे हैं। स्वागत एवं सम्मान के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से संबंधित अपने भाव भक्तों से साझा किए। मुझे खुशी है कि जिन्होंने देश और विदेश में संयम की अलग जगाई है, त्याग की अलग जगाई है, वैराग्य की अलग जगाई है, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। युवाओं में त्याग की भावना उनको देखकर अपने आप बन जाती है। बड़े बड़े IAS, IPS, कलेक्टर, लेक्चरर, डॉक्टर आदि आदि जो पढ़े क्वालिफाइड बच्चे हैं वह संयम की ओर आज बढ़ रहे हैं। जबकि घरों में हम देखें तो आज की स्थिति में किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। जिनका स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, मात्र वीतरागता में नहीं, वो सर्वोदयी संत हैं। उन्होंने गायों को बचाने के लिए गौशाला का प्रोत्साहन दिया, तो स्वदेश के लिए हाथ तरह का विशेष प्रोत्साहन दिया। मुझे देख कर के बड़ा आश्चर्य लगा कि एक वीतरागी आचार्य, वीतरागी संत, उनके पास बच्चे लोग साड़ियों की डिजाइन दिखा रहे हैं और प्रसन्न होकर के उस साड़ियों की डिजाइन को देख रहे हैं। ये किसके लिए? कि जो विदेश का मांसाहार से युक्त सामान है उसको छोड़ करके स्वदेश का प्रचार हो, स्वदेशी का प्रचार हो, इसके लिए काम चल रहा है। गुरुवर की दिव्य देशना को सुनकर उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के बाद साध्वी माता जी ने भक्ति गीत की प्रस्तुति दी, जिसके साथ कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ज्ञान ही अज्ञान था जो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़ करते रहे हम हर कर्म। गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। अरे आप हमारी गौरी को कहाँ ले जा रहे हैं? शायद चिकित्सालय ले गए होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं इसे चिकित्सालय नहीं ले गया था। ये बहुत दुर्बल हो गई है, इसलिए ये दूध देना बंद कर दिया है और इसके चारे का खर्चा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे बूचड़खाने भेज दूँ। नहीं, वहाँ इसे मार दिया जाएगा। हमारी गौरी का मांस विदेशों में बेच दिया जाएगा। ये तो माता के समान है, हम गौ हत्या का पाप नहीं ले सकते। दयोदय भेज देती हूँ,
वहाँ इसकी सेवा तो होगी। अब तो मैंने गौरी को भेज ही दिया है, कोई उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास एक उपाय है, मैं कसाई से गाय वापस लेकर आता हूँ। ये रही हमारी गौरी, अब करेंगे इसकी सेवा। हाँ, मैं आपकी गौ माता, मेरा दूध, गोबर, मूत्र सभी आपके लिए उपयोगी है। फिर आप मुझे बूचड़खाने क्यों भेजते हैं? पता है, वहाँ मुझे 4 दिन तक खाने नहीं दिया जाता, फिर मेरे ऊपर गर्म पानी डालकर मुझे मारा जाता है, मेरे पैर बांधकर उल्टा लटकाकर मेरा चमड़ा निकाला जाता है। मेरा दूध पीने वालों, मेरी आंखें ढूंढती हैं कि कोई मुझे बचा ले, किसी को तो मुझ पे दया आ जाए। गुरुवर से मिली प्रेरणा से आयोजित विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत ही गुरु भक्तों ने गौशाला में जाकर गौ सेवा कर पुण्यार्जन किया। हाँ। रात्रि काल में गुरुवर की आरती के लिए अतिथियों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण से प्रांगण को भक्तिमय बनाया। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। विद्यासागर गुरु हमारे, आपको शत शत नमन, बार बार प्रणाम करते आपको मेरे नयन। मंगलाचरण के बाद गुरुवर के लिए प्रकाशित स्मारिका के विमोचन के साथ अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। हमारे गणमान्य अतिथि और संयम स्वर्ण महोत्सव के हमारे अध्यक्ष अनिल जी VSR कर रहे हैं। संतोष तेवड़िया, सोनू सिंघई, अनिल VSR, मुन्नालाल जैन। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। क्यों डरे जिंदगी से हम क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। आयुषी सुनील जैन अगर यहाँ हो तो अति शीघ्र आए। BCom में 81.4% लेके इन्होंने गौरवान्वित किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओशमीर, कम से कम ताली बजते रहना चाहिए जब बच्चों का, अगर हम जैन समाज का नाम यहाँ पर गौरवान्वित किया है, ऐसे बच्चों के लिए आप लोग सभी लोग करतल ध्वनि से ताली बजाते रहे, उनका स्वागत होते रहेगा तो उनको भी उत्साह आएगा। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के बाद प्रांगण में गुरुवर को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भगवन को हमने है पाया है, महोत्सव है आया, गुरु का दीक्षा महोत्सव है आया, संयम स्वर्ण महोत्सव है आया। भाई खुशियाँ मनाओ रे, आई संयम स्वर्ण जयंती, पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सूड़ा ढरकावे, पाती पढ़कर पिता पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद भक्तों ने श्रद्धामय हर्षित भावों के साथ हाथों में दीपों से सुसज्जित थालों से गुरुवर की आरती उतारी। इस अवसर पर सभी भक्त गुरु भक्ति में झूमकर अपने भावों की विनयांजलि गुरु चरणों में अर्पित कर रहे थे। गुण आगर की शुभ मंगल दीप प्रज्वाल हो, मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप प्रज्वाल हो, मैं आज उतारूं आरतिया। चार निवारी गुरु चार निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की बल रे, मैं आज उतारूं आरती। सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके नहीं समाया। गुरु ज्ञान सागर की कृपा दृष्टि का परम मनाए। चलते फिरते महातीर्थ का जय जयकार लगाए। चलते मोहे राखो शरणा हे गुरुवर, हम आए शरण तुम्हारी। मोहे राखो शरणा हे गुरुवर, हम आए शरण तुम्हारी। आए शरण तुम्हारी गुरुवर, आए शरण तुम्हारी। मानव धर्म राष्ट्र का गौरव सिखाया। भारत की पहचान स्वदेशी संस्कृति को समझाया। ध्यान की हम सब की है जिम्मेदारी। आचार्य देव वे आए शरण तुम्हारी। मोहे राखो शरणा हे गुरुवर, हम आए शरण तुम्हारी। जय जिनेश्वर जय भगवान विश्वलानंदन कर कल्याण। अरिहंत नित्य समरो, मन संताप बजाओ विसरो। हर पल हर घड़ी ध्यान धरो, महावीर छे मुझ प्राण समान। जय जिनेश्वर जय भगवान विश्वलानंदन कर कल्याण। लोचनिया आंसू भरी, आरत नादे साध करी। विश्वलानंदन कर कल्याण। जय जिनेश्वर जय भगवान विश्वलानंदन कर कल्याण। महाआरती के बाद समिति के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए गुरुवर को भावपूर्वक नमन किया। संयम श्रवण महोत्सव समिति नागपुर, जिसकी अध्यक्षता श्री अनिल जी BSR ने की, वह इतना सफल कार्यक्रम में प्रति 1 साल से चल रहा है, जिसकी कोई तारीफ इंडिया में नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा जो कार्य किया गया है वो नागपुर में। इसका पूरा श्रेय श्री अनिल जी जैन विद्यासागर रोडवेज वालों को है। इनको आसार श्री विद्यासागर का भरपूर आशीर्वाद, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर का आशीर्वाद, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी का दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया गया है कि इतना अच्छा जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ, इसमें श्री अनिल जी विद्यासागर,
श्री सोनू जी सिंघई, हमारे डॉक्टर कपिल जी जैन, इनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिला। धन्यवाद। यह वर्ष जो है संयम स्वर्ण महोत्सव का वर्ष था और यह जिम्मेदारी हमको पिछले जून को दी गई थी और आज 17 जुलाई को यह जिम्मेवारी 1 साल के लिए पूरी हुई है। हमने अपनी तरफ से यह पूरा प्रयास किया है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर का 50वां संयम स्वर्ण महोत्सव हम बहुत उत्साह, लगन और पूरी तन्मयता के साथ मनाएं। इस कार्य को करने के लिए हमारी नागपुर समस्त दिगंबर जैन समाज ने हमें जो असीम सहयोग, प्यार, स्नेह और समय पर बुलाने पे आने की जो उदारता दिखलाई है, उसके लिए हम पूरी समाज के ऋणी हैं। विशेष ऋणी हैं हम उन गुरुवर के जिन्होंने हमें इसके लिए आशीर्वाद से सजोया और उत्साह दिया कि अनिल काम करते रहो, आगे बढ़ जाओगे। हम लोगों ने पिछले साल जो शुरुआत की थी बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही शानदार, अच्छी रही थी और आज हम जब समापन कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इन सबके लिए मैं डॉक्टर कपिल जैन, इन सबकी पीछे केवल एक ही आदमी का हाथ है, वन मैन शो, वो है अनिल जैन, विद्यासागर जी रोडवेज। और ये सब जो भी हैं वो सब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से हैं। उनका आज जो भी उन्होंने जो काम कर रहे हैं और जो आगे करते रहेंगे उसमें आचार्य श्री का पूरा आशीर्वाद है। मैं एक्चुअली कई बार मैं आचार्य श्री के साथ, अनिल भैया के साथ गया हूँ और जो आचार्य श्री और अनिल भैया की जो बातचीत होती है उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उससे प्रेरित होकर हम सभी लोगों ने ये काम किया है। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के समापन के उपलक्ष्य में आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 17 जुलाई के मध्य महाराष्ट्र की इस धर्म नगरी के अहिंसा भवन भाजी मंडी इतवारी में आयोजित हुए विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम के मनोरम दृश्य। दर्शक, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए हमें आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज।